हम लोगों ने श्री अतुल सर्राफ जी के नाम पे ही भरोसा किया था, उनके काम पे ही भरोसा किया था और उनका जो सपना है कि इस सोसाइटी को ऐसा बनाए जैसा पूर्वांचल में नहीं है। आप आज रजिस्ट्री करा के आए हैं। लंबे दौर से रजिस्ट्री बंद हुई थी। आज कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई है? जब आप गए थे, आप तो पहले व्यक्ति हैं जिनकी रजिस्ट्री है। और कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई है? वहाँ 3 लोग और लाइन में थे और मेरे साथ एक और अजीत आनंद सिंह जी हैं, उनके भी पेपर साइन वगैरह हो गए थे और बायोमेट्रिक्स हो गई थी, तो वो भी अभी थोड़ी देर में उनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। जिन लोग की पेंडिंग है उनसे तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ऑफिस आएँ और ऑफिस में आके संपर्क करें, अपना अकाउंट्स क्लियर करें, स्टैम्प पेपर खरीदें और स्टैम्प पेपर खरीदवा के तीनों लोग से हस्ताक्षर करवा के अविलंब रजिस्ट्री करें। पाम पैराडाइज में अब रजिस्ट्री शुरू हो गई है और हमारे साथ पहली रजिस्ट्री जिनकी हुई है इस पूरे विवाद के बाद आमोद कुमार राय जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि ये विवाद अब खत्म हुआ और आपकी पहली रजिस्ट्री हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं और कितने दिन से आपकी रजिस्ट्री? नहीं, धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों के इस संघर्ष के दौर में आपने बड़ी खूबसूरती से हम लोग का साथ दिया और बहुत शिद्दत के साथ साथ दिया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था आप इस मुद्दे को उठाते थे। दरअसल यह एक तरह से न्याय और सत्य की जीत है, क्योंकि हम सभी लोगों ने पैसे लगभग साल भर पहले जमा कर रखे थे, फाइल तैयार होकर रखी थी, लेकिन अचानक से अब आपको सब मालूम है कि इन लोगों के बीच विवाद हुआ और जिसके कारण फाइल पे साइन नहीं हो रहा था और रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। एक आम आदमी के लिए बहुत दोहरा वार था, क्योंकि कुछ लोगों ने बैंक से लोन ले रखे थे, ईएमआई चुका रहे थे, किराया चुका रहे थे, रजिस्ट्री नहीं होने का एक जो मानसिक तनाव था वो भी था। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, आप सभी लोगों के सहयोग से और इस पाम पैराडाइज प्रोजेक्ट के तीनों निदेशकों के आपसी समन्वय के कारण आज से रजिस्ट्री शुरू हुई है और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने आज लंबे दौर का ये जो अंतराल था उसके बाद पहला व्यक्ति हूँ जिसने रजिस्ट्री कराई। फ्लैट मेरे पिताजी के नाम पे है, तो अभी अभी हम रजिस्ट्री ऑफिस से ही आ रहे हैं और यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए एक बहुत ही चार्मिंग सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया था अतुल सर्राफ जी ने और उनका विजन, उनकी मेहनत और लगातार लग के काम बनाने की उनकी कोशिश, ये सब रंग ला रही है। आगे भी हम इन तीनों निदेशकों से यही प्रार्थना करेंगे कि आपसी समन्वय बेहतर रखें और इस पाम पैराडाइज का जो ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे इसको सोचा समझा गया था उसी तौर पे धरातल पे इसे उतारें। अभी इसमें थोड़े काम शेष हैं, वो काम भी ये लोग जल्दी पूरा कराएं, अच्छा रहेगा। एक सवाल ये था कि जब आप आज रजिस्ट्री करा के आए हैं, लंबे दौर से रजिस्ट्री बंद हुई थी। आज कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई है? जब आप गए थे, आप तो पहले व्यक्ति हैं जिनकी रजिस्ट्री है। और कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई है? वहाँ 3 लोग और लाइन में थे और मेरे साथ एक और अजीत आनंद सिंह जी हैं, उनके भी पेपर साइन वगैरह हो गए थे और बायोमेट्रिक्स हो गई थी, तो वो भी अभी थोड़ी देर में उनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी और बाकी 2 लोग और हैं, शाम तक शायद उनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। 8 लोगों की फ़ाइल पे साइन हुए हैं, 4 लोगों के फ़ाइल बचे हुए हैं और वो 4 फाइल पे भी जगदीश आनंद जी ने कहा है कि बहुत जल्द अपने सुपुत्र से साइन करवा लेंगे, तो उन लोगों की भी रुकी हुई रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। जब ये विवाद चल रहा था, जब रजिस्ट्री रुकी हुई थी, तो आपने तीनों पार्टनरों से बात करने का प्रयास किया था। कैसा इन लोगों का रवैया रहा, किस तरह का व्यवहार रहा? और अब चूंकि रजिस्ट्री हो रही है, तो जिन लोगों की अभी भी पेंडिंग है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोग की पेंडिंग है उनसे तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ऑफिस आएँ और ऑफिस में आके संपर्क करें, अपना अकाउंट्स क्लियर करें, स्टैम्प पेपर खरीदें और स्टैम्प पेपर खरीदवा के तीनों लोग से हस्ताक्षर करवा के अविलंब रजिस्ट्री करें, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से जैसे जैसे वो लोग रजिस्ट्री कराएंगे, पैसे आएंगे तो सोसाइटी का भी निर्माण होगा, राजस्व को भी लाभ होगा, तो सबका लाभ और सबका विकास उसी एक मूल मंत्र में सन्निहित है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और समय से काम पूरा करें, तो सबका लाभ होगा, मालिकों का भी और क्रेताओं का भी। एक अंतिम सवाल आपसे कि जितने वादे किए गए थे पाम पैराडाइज को, जब ये शुरू हो रहा था तो बताया जा रहा था कि आप अमेरिका से भी अपने फ्लैट को ऑपरेट कर पाएंगे। किस तरह की सुविधाएं हैं? आगे कोई निवेश करना चाहता है तो किस उम्मीद से आए? और जो भरोसा 85 साल से एचपीजीके और एस्प्रा समूह का बना हुआ है, वो भरोसा क्या पाम पैराडाइज कायम कर पा रहा है? देखिए, कोशिश जारी है और आप तो साक्षी रहे हैं, हम लोगों ने श्री अतुल सर्राफ जी के नाम पे ही भरोसा किया था, उनके काम पे ही भरोसा किया था और उनका जो सपना है कि इस सोसाइटी को ऐसा बनाए जैसा पूर्वांचल में नहीं है,
उस ओर अभी ये बढ़ रहे हैं, सफ़र पूरा नहीं हुआ है, काम कुछ बाकी हैं। वो काम भी वो लगातार चौबीसों घंटे कमिट करते हैं कि नहीं वो काम भी मैं पूरा करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम सभी ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि उनको इतनी शक्ति दें कि वे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करें, और जितनी भी एमिनिटीज़ मतलब नागरिक सुविधाएं देने का उन्होंने वादा किया है, धीरे धीरे वो इसे करके पूरा करेंगे। चलिए, इनसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एस्प्रा के विवाद के बाद जो पहली रजिस्ट्री हुई है उसके ग्राहक आमोद कुमार राय जी, जिन्होंने बताया कि रजिस्ट्री हो गई है और उम्मीद है कि जिस तरह से पाम पैराडाइज का सपना दिखाया गया था, एस्प्रा समूह और उसके तीनों सहयोगी पार्टनर इसे पूरा करेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।